सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये अगर आपने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की आपने बात की। एक जज को ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह के पॉलिटिकल बयानात दें कि इदारे मजबूत हो रहे हैं या इदारे कमज़ोर हो रहे हैं। जिस काम की वो तनख्वाह लेते हैं, जिस ज़िम्मेदारी का उन्होंने हल्फ लिया है, मेरे ख्याल में उनको उसी पर फोकस करना चाहिए। और अगर किसी को सियासत करनी है, लेटरबाजी से आगे वो जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में दे शुड रिज़ाइन और बाहर आकर इलेक्शन लड़े। स्पीकर कौमी असेंबली की रूलिंग के बाद तो फिर आप रेफरेंस ले आए उनके खिलाफ। आग और खून का दरिया जो है वो पार करे। आपने उनके रिमार्क्स को पार्लियामेंट पे हमला करार इलेक्शन दिया को है। आग और खून का दरिया कहते हैं। रेफरेंस थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को भेज। व्हाटएवर वी विल डू, वो तो एक फोरम है, एक लेवल पर जाके डिस्कस भी होगा और उसके बारे में क्या पॉलिसी बनती है। ये इनिशियली जो स्पीकर साहब ने किया, आई रियली अप्रिशिएट जो उन्होंने कहा है अपने लॉ मिनिस्टर को, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को। मेरे ख्याल में वो अपनी ड्यूटी समझते हैं कि वो किस तरह करेंगे और उससे आगे जाके क्या करना है वो हुकूमत कर लेगी, संभाल लेगी। मैं फिर कहता हूँ आपका दूसरा सवाल कि एब्सोल्युटली नॉट। एक होता है शोशा वाला, एब्सोल्युटली नॉट। आप असली वाला करेंगे। हम असली वाला कर चुके हैं। अच्छा, हम कर चुके हैं। जब 5 धमाके हुए थे इंडिया के और अमेरिका के फोन पे फोन आ रहे थे, प्रेसिडेंट क्लिंटन ये कह रहा था आप 90 में चलेंगे, 98 में चलेंगे। तो आप भी बताएं। हमारी हिस्ट्री है, कोई बंदा कह सकता है। तो नवाज शरीफ इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर। नवाज शरीफ वाज प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम अभी व्हेन ही रिफ्यूज्ड। और इस वक्त नवाज शरीफ ही इज किंग मेकर। उसकी पार्टी हुकूमत में, उसका भाई वजीर आजम है, उसकी बेटी की हुकूमत है और उसकी पार्टी इस वक्त रूल कर रही है। तो हमारे लीडर और हमारे कायद वही नवाज शरीफ हैं। वी हैव ऑल द गट्स कि जब भी पाकिस्तान की सलामती पे बात आई, पाकिस्तान की कौमी गैरत और हमीयत पे बात आई, तो हम शोशा और तमाशे वाला, वो सर्कस वाला एब्सोल्युटली नॉट नहीं। हम फिर असल मानों में गवर्नर साहब जो है ना, मजे की बात खुद वो करेंगे। कहते मुझे बिलावल साहब का नहीं पता कि वो जीते हुए हैं या हारे हैं। हाँ, लेकिन तारड़ साहब का पता है कि वो हारे हुए हैं। तो यहाँ से आप इनकी इंफॉर्मेशन भी देख लें और यहाँ से आप बुग़्ज़ मुआविया भी देख लें। ये तो उस इत्तेहाद का, उसमें पुर्जा भी नहीं है। ये तो जिस हुकूमत को ये कहते हैं कि ये फॉर्म 47 की है, तो फिर मेरे ख्याल में इनमें इतने गट्स होने चाहिए कि ही शुड रिजाइन। आई एग्री विद यू। उनको एक रिजाइन, ये बयान देने से बेहतर था कि ये गवर्नर साहब अपने ईमान का सदका देते हुए ये रिजाइन। लेकिन मैं तो इस बात का मुंतज़िर था ना कि यहाँ पर आज इख्तियार वली मुझे कहते ये गवर्नर साहब ने कहा है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। कल मैं आपके पास प्रोग्राम में अता तारड़ के हल्के के फॉर्म 45 सामने रखूंगा और मैं ये साबित कर दूंगा पूरी दुनिया को कि वो हक और सच के साथ जीत के आए। अता तारड़ के हल्के के फॉर्म 45 के रिजल्ट उन्होंने वहां ट्रिब्यूनल में जमा किए हैं। जो इनका कैंडिडेट था उसके पास कुछ था नहीं। ये तो सिर्फ कहते हैं कि 47 जब इनको कहें कि अपना रिजल्ट ले आओ, कहते हैं हमने तो यहां से सुना है और वहां से सुना है। अता तारड़ इलेक्शन जीता है एंड दिस मच आई एम श्योर।